नमस्ते दोस्तों, मैं विनीत चौधरी और एक बार फिर से आपके बीच इडियम्स एंड फ्रेजेस का अगला वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो लाए थे जिसमें 15-15 इडियम्स एंड फ्रेजेस करके 30 वीडियो आप यानी 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस आप सीख चुके हैं। अगर आज का सीख लेते हैं 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस तो आप 45 इडियम्स एंड फ्रेजेस सीख लीजिएगा। अगर इसी तरह मैं कंटिन्यू 100 वीडियो बनाता हूं तो 1500 इडियम्स एंड फ्रेजेस आप सीख जाएंगे। एक दिन में अगर 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस डालता हूं तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप बोरिंग फील करेंगे। और 15-15 करके अगर आप कंटिन्यू सीखते हैं तो 1500 इडियम्स एंड फ्रेजेस सीख जाएंगे। और मुझे लगता है लगभग 1100-1200 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है अभी तक MB बुक में भी मिलेगा आपको। तो क्यों नहीं हम इसको कंटिन्यूसली 10-15 करके ऐसे करके सीखें और हम अपना जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो हमारा कोटा है, कह सकते हैं कि उसका जो एक लक्ष्य है कि लगभग 1500 इडियम्स एंड फ्रेजेस हम सीखें तो हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम समय नहीं गवाते हैं। और आज का जो हम इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए हैं वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हमें लगता है कि आप बहुत हद तक जानते भी होंगे, बहुत इजी है। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आज मैं बताऊंगा उसको कहानी के आधार पर। कोई भी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है कहीं ना कहीं से आया है, किसी न किसी कहानी रूप में हम उसको जानते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगर एक इडियम्स एंड फ्रेजेस का पूरा स्टोरी कहूँ तो बहुत लंबा स्टोरी होता है, उसको शॉर्ट करके मैं बताऊंगा आपको, और आप उससे क्या करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला जो आज का हमारा है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। जैसा कि हम पहले और दूसरे वीडियो में बताए थे आपको कि जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलेंगे आपके स्क्रीन पर नीचे जो है वो लिखा रहेगा। आप उसको देख करके लिख सकते हैं अगर आप कॉपी पर लिखना चाहेंगे तो देखिएगा नीचे लिखा होगा। आज का जो हमारा है वो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज मतलब बंद, तो अ क्लोज फिस्टेड, फिस्ट मतलब मुट्ठी, तो एक बंद मुट्ठी वाला अ पर्सन मतलब व्यक्ति, यानी एक बंद मुट्ठी वाला आदमी जो है जिसका मुट्ठी बंद ही रहता हो, वो जल्दी खोलता नहीं हो। 1 पैसा रहे कि 100 पैसा रहे कि 1000 रहे, पैसा या रुपया जो भी, वो जल्दी मुट्ठी खोलेगा नहीं। बहुत बड़े जगह से, मॉल से, मेला से, कहीं से भी घूम के आ जाए, लेकिन अपने मुट्ठी को खोलेगा नहीं जल्दी। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं कंजूस व्यक्ति। यानी अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब एक कंजूस व्यक्ति। ठीक है, दूसरा जो हमारा है आज का वो है अ हरकुलिन टास्क। पहला था अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी एक बंद मुट्ठी वाला आदमी, उसको हम बोलेंगे कंजूस। दूसरा अ हरकुलिन टास्क। हरकुलिन नाम का एक योद्धा था, वो सब कुछ पाना चाहता था। इसी दौरान क्या हुआ, वैसे इसका स्टोरी बहुत बड़ा है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। उसी दौरान क्या हुआ, वो अपने बच्चा को और अपने पत्नी को दोनों को मार दिया। इससे क्या हुआ कि उसके गुरु को जब पता चला कि ऐसा ऐसा काम ये किया है तो उसके गुरु उससे खफा हो गए और उसको बोले, यदि तुम मेरे श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, कुछ टास्क दूंगा मैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, आप जो दीजिएगा मैं करूंगा उसको। तो उसके गुरु उसको इतना कठिन काम सब दिए, इतना कठिन टास्क दिए जो करना बहुत मुश्किल था। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं कि एक राक्षस था, उसके 6 सिर थे और उसको मारना था। एक शेर था बहुत बड़ा जिसको मारना असंभव के तौर पर था, उस शेर को मारना था। यानी इसको 8 या 10 काम लगभग दिया करने के लिए, वो 8-10 काम जो था वो बहुत ही मुश्किल काम था। इसका जो टास्क था वो बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए उस टास्क का नाम पड़ गया हरकुलिन टास्क। और हरकुलिन का टास्क कैसा था, आसान था? नहीं, अभी हम बताए हैं कि उसका टास्क बहुत ही मुश्किल था। तो इसीलिए कोई काम अगर बहुत मुश्किल हो, कठिन हो, तो बोलेंगे ये हरकुलिन टास्क है। तो हरकुलिन टास्क मतलब कठिन या मुश्किल काम। ठीक है, तो 2 अभी हम सीखे हैं। पहला सीखे अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब
कंजूस व्यक्ति। और दूसरा जो हम सीखे हैं वो सीखे हैं अ हरकुलिन टास्क। अ हरकुलिन टास्क मतलब मुश्किल काम, कठिन काम, ठीक है। तीसरा आज का हम सीखते हैं अक्लीज हिल। अक्लीज हिल, अक्लीज नाम का एक योद्धा था जिसको मारना बहुत ही कठिन था, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो था वो वज्र का था, कोई उसको मार नहीं सकता था। उसके पीछे भी एक कहानी है, जैसे आप लोग देखे होंगे महाभारत, उसमें दुर्योधन जो था अंत में अपने माँ के पास जाता है और बोलता है कि हमारे साथ कुछ करिए, ऐसा हमें कुछ दीजिए वरदान जिससे कि हम मर ना सकें। तो उसकी माँ जो है उसे बोलती है कि अपने शरीर पर कुछ भी ना लपेटे, बिना लपेटे खाली देह वो आए मेरे सामने। और जब वो आया तो केला का पत्ता लपेट करके आया, और उसकी माँ जब आँख खोली तो उसका शरीर वज्र का हो गया, लेकिन वो पार्ट जहाँ पर केला का पत्ता लपेटा हुआ था वो पार्ट उसका कच्चा रह गया। उसी तरह से हरकुलीन के साथ भी था। हरकुलीन की माँ जो थी, जब हरकुलीन का जन्म हुआ तभी बचपन में उसकी माँ जो है, एक नदी था जिसमें कुछ भी गिरता तो पत्थर का हो जाता था। तो उसकी माँ क्या की, जो अपने बेटे को एरी के बल, यानी उसके एरी को हाथ में पकड़ ली और उसका शरीर नीचे लटका के उस पानी में डुबाई, ठीक है। तो एरी जो पकड़ी हुई थी जहाँ से, उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ पानी में डुबा दी, तो बाकी सब चीज़ हो गया पत्थर का, लेकिन वो हिल जो था उसका, जो उसकी मम्मी पकड़ी हुई थी, वो कच्चा रह गया। और अंत में उस हरकुलीन के मरने का कारण जो था वही हिल था, क्योंकि उसके दुश्मन जो थे उसको पता लग गया कि इसका एरी जो है, हिल जो है वो कमज़ोर है, और उसी में तीर और तलवार जो है भोंक के उसको मार दिया। तो अक्लीज का कमज़ोर पक्ष क्या था, उसका हिल। तो कह सकते हैं आपके ज़िंदगी में भी कोई चीज़ अगर आपका कमज़ोर है, कमज़ोर पक्ष है, तो बोलेंगे कि वो आपका अक्लीज हिल है। जैसे अगर बोलें कि हमको गाना गाना नहीं आता है, तो बोल सकते हैं कि सिंगिंग ए सॉन्ग इज़ माई अक्लीज हिल, ठीक है। तो अक्लीज हिल मतलब हुआ कमज़ोर पक्ष, वीक पॉइंट, कमज़ोर पक्ष। तो आज हम 3 सीखे हैं। पहला सीखे थे अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब कंजूस व्यक्ति। दूसरा हरकुलीन टास्क, मतलब कठिन कार्य, कठिन काम, मुश्किल काम, उसको बोलेंगे हरकुलीन टास्क। तीसरा याद किए अक्लीज हिल। अक्लीज हिल मतलब कमज़ोर पक्ष, वीक पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है। तो कमज़ोर पक्ष को क्या बोलेंगे, अक्लीज हिल। इसके बाद जो हम याद करते हैं आज, वो है हमारा एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, एट मतलब पर, और आर्म्स मतलब बाँह की दूरी, ठीक है ना, आर्म्स। और एट आर्म्स लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, यानी आप किसी को बिठाएं भी, अभी कोरोना का समय जैसे है तो बोला गया है कि 2 से 3 फीट आप दूर रहें किसी से, और आपका हाथ लगभग 2 फीट का पड़ता है। तो एट आर्म्स लेंथ, किसी को बिठाएं तो एट आर्म्स लेंथ। तो एट आर्म्स लेंथ मतलब अपने से दूर, थोड़ी दूर पर। तो थोड़ी दूर हटकर एट आर्म्स लेंथ, यानी कम से कम बाँह की दूरी पर। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन, ये स्पोकन जब सिखाते हैं तो उसमें बच्चों को बोलते हैं कि आप किसी के सामने बैठिए तो कम से कम एट आर्म्स लेंथ पर बैठिए, क्योंकि जब बात करिएगा तो आपके मुंह का थूक उस पर उड़ के ना पड़े, इसलिए इतनी दूरी बना के रखिए। तो एट आर्म्स लेंथ मतलब थोड़ी दूर या अपने से दूर, तो उसको बोलेंगे एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। तो आज हम 4 याद किए। पहला अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस व्यक्ति। दूसरा याद किए हरकुलीन टास्क, हरकुलीन टास्क मतलब कठिन काम, मुश्किल काम। तीसरा याद किए अक्लीज हिल मतलब कमज़ोर पक्ष, वीक पॉइंट। और चौथा जो हम याद किए वो है एट आर्म्स लेंथ, यानी थोड़ी दूर पर, आप अपने से दूर, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आज का, वो है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लैक एंड ब्लू आप सिनेमा देखे होंगे तो देखते होंगे कि अक्सर गुंडा जब, या हीरो जब, गुंडा अगर हीरो का पिटाई करे या हीरो जब गुंडा का पिटाई करे, अक्सर देखते होंगे शक्ति कपूर के सिनेमा में जब उसको खूब पिटाई लगता था तो कहीं पे उसका ब्लू हो जाता था, कहीं पे काला, कहीं पे ब्लू, कहीं पे काला, ये पूरा पिटा हुआ। या आप ही अगर मान लीजिए बाय द वे कहीं मार खाए होंगे कभी, तो जिस जगह पे मारता है वो खून जम जाता है, काला या नीला हो जाता है। तो ब्लैक एंड ब्लू
ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरह से मार खाया हुआ, जो बुरी तरह से मार खाए उसको बोलेंगे ब्लैक एंड ब्लू। तो किसी को अगर आप बुरी तरह से पीटते हैं तो उसको बोलेंगे टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरह से मारना, कचुम्बर निकाल के मारना, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। इसके बाद है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप के पीछे भी एक स्टोरी है। ब्लैक शिप एक बार क्या हुआ था कि एक गांव में रंगाई पोताई हो रहा था, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ कि उस गांव में एक भेड़िया आ गया था, जो गांव के बच्चों को, गांव के बकरियों को, कह सकते हैं गाय के बछड़ों को, इस तरह छोटे छोटे जानवरों को, कुत्ता को, बिल्ली को, किसी को भी पकड़ के ले जाता था, खा जाता था। तो पूरा गांव जो था उससे परेशान था, उस भेड़िया से। तो एक दिन गांव वाले उसको खदेड़ना शुरू किए। तो वो भेड़िया जो भाग रहा था, उसी दौरान कोई आदमी अपने घर का पुताई कर रहा था। तो गहरे नीले रंग से जो कर रहा था उसको कह सकते हैं ब्लैक से थोड़ा हट के नीला था, उसको पुताई कर रहा था। तो ये जो भेड़िया था वो जाकर के उस नाद में कूद गया। दौड़ते दौड़ते वो देखा नहीं और उसमें कूद गया। उसका कलर हो गया नीला। जब उससे बाहर निकला तो जंगल की ओर भागा। तो जंगल में जब भागा तो वहाँ पर जंगल में जानवर सब जितने भी थे, उस तरह के जानवर को आज तक देखे ही नहीं थे। और इस भेड़िए को जब देखा तो सब डरना शुरू हो गया कि भाई कौन सा जानवर आ गया, भागो 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 भागो। तो भेड़िया था, वो तो किसी को पता नहीं था। लेकिन जब रात हुआ तो रात में भेड़िया अपने औकात में आया, हुआ हुआ करना शुरू किया। तो इसको देख करके दूसरे जानवर समझ गए कि अरे ये तो भेड़िया था, जो हमारे साथ क्या किया, गद्दारी किया, हमें ठग लिया। तो ब्लैक शिप मतलब होता है गद्दार। ब्लैक शिप, तो ब्लैक शिप मतलब गद्दार। याद करिएगा, आज जो हम याद किए हैं उसमें पहला था हमारा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस। दूसरा याद किए आज हम हरकुलीन टास्क। हरकुलीन टास्क मतलब कठिन काम, मुश्किल काम। तीसरा याद किए अक्लीज हिल। अक्लीज हिल मतलब कमज़ोर पक्ष, वीक पॉइंट। इसके बाद जो हम याद किए एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ मतलब थोड़ी दूर, अपने से हटकर, तो एट आर्म्स लेंथ। इसके बाद जो अभी हम याद किए वो ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मतलब होता है बुरी तरह से पिटना, पिटाई खाना। और टू बीट मतलब पीटना, किसी को बुरी तरह से पीटना, यानी टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरह से पीटना या कचुम्बर निकाल कर पीटना। और उसके आगे जो हम सीखे हैं वो है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब गद्दार, ठीक है। तो ब्लैक शिप तक आज हम सीखे हैं। इसके बाद देखते हैं कौन सा है अगला, जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अ बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप, बुल मतलब होता है सांड। और एक बार क्या हुआ था कि एक चाइना में जो बहुत बड़ी दुकान थी, उसको शॉप जो बोलते हैं, उसमें क्या हुआ, एक सनकी सांड घुस गया और जितने भी सामान थे सबको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। पूछता, वो तो सांड था, सनकी था, वो थोड़ी किसी को पूछेगा, वैसे भी जानवर किसी को पूछता नहीं है। सब चीज़ को जब तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया तो उससे एक फ्रेज़ बना कि अ बुल इन अ चाइना शॉप। और उस तरह अगर कोई आदमी अगर पीकर या बदमाशी के रूप में किसी जगह घुस जाए और मारपीट करे तो उसके लिए एक शब्द बना अ बुल इन अ चाइना शॉप। और इसका मतलब हो गया सनकी व्यक्ति, पागल व्यक्ति। अगर कोई बिना मतलब का कहीं तोड़ फोड़ मचाए तो उसको बोलते हैं सनकी व्यक्ति। और उसके लिए एक चाइना से जो वर्ड आया था अ बुल इन अ चाइना शॉप, उसका मतलब होता है सनकी व्यक्ति। याद हुआ? तो अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब सनकी व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो है कास्ट पर्ल्स। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, नीचे लिखा हुआ है। कास्ट मतलब डालना या फेंकना, ठीक है ना। तो कास्ट मतलब डालना, क्या डालना, तो पर्ल्स। पर्ल्स मतलब मोती। तो कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन मतलब सुअर होता है। तो सुअर के आगे अगर हम मोती डालें तो उससे उसको क्या लेना देना है। आप मोती डालें कि रुपया डालें कि हीरा जवाहरात कुछ भी डालें, उसको इससे मतलब नहीं होता है। और इसी से हमारे भारत में एक बना हुआ है इडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरा जो है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराई। इसी को बोलते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। तो कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। नेक्स्ट जो हम याद करेंगे अब
वो है कुक समवन्स गूज। कुक समवन्स गूज। कुक मतलब पकाना, समवन मतलब किसी का, और गूज मतलब हंस। पहले आप लोग देखते होंगे, सिनेमा भी देखे होंगे या कोई सीरियल भी देखे होंगे, या पता होगा आपको, पहले चिट्ठी पत्री का समय था और चिट्ठी पत्री भी डाक पिन के द्वारा जो भेजा जाता था वो अलग सी बात थी। पहले कबूतर को भेजा जाता था, और कबूतर का अंग्रेजी होता है पिजन, ठीक है ना। तो पहले कबूतर के कंठ में चिट्ठी बांध के उसको भेजा जाता था, तो या तीर में देखते होंगे चिट्ठी लपेट के तीर मारा जाता था तो जाता था किसी के दूसरे के पास। अभी देखे होंगे आप सर्जिकल स्ट्राइक पर एक उरी मूवी आया था, उसमें भी कबूतर बनाया था प्लास्टिक का, वो पता लगाता था कि कहाँ क्या होता है कैमरा की मदद से। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी को लेटर या पत्र जो है वो लिख रहा है और भेजा कबूतर की मदद से कोई योजना बना करके, और अगर हम उस कबूतर को मार के खा गए, ठीक है, कुक मतलब पका दिए, उसको खा गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी के योजना को क्या कर देना, भंग कर देना, किसी के योजना को खराब कर देना। तो टू कुक समवन्स गूज, गूज मतलब हंस होता है, पक्षी का एक जिक्र किया है। तो टू कुक समवन्स गूज मतलब किसी के योजना को क्या कर देना, बर्बाद कर देना। तो टू कुक समवन्स गूज मतलब हो गया किसी की योजना को बर्बाद कर देना। याद हुआ? चलिए इसके बाद देखते हैं आज हमारा जो है वो है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स। अच्छा, मगरमच्छ कहाँ रहती है, ज़मीन पर कि पानी में? दोनों जगह पर रहती है, लेकिन जब पानी से बाहर आती है तो उसके पूरे शरीर पर पानी का बूंद रहता है, और आँख के करीब भी जो बूंद रहे उससे हमें पता चलेगा कि ये रोया है अभी कि समुद्र का पानी है, हमें तो या नदी का पानी है, इससे तो पता नहीं चलेगा। तो उस तरह से देखते होंगे सीरियल सब में या आपके नॉर्मली ज़िंदगी में जो है कोई आदमी झूठा आंसू जो बहाता है उसका उपमा उस क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के पानी से दिया जाता है, बूंद से दिया जाता है, कि पता नहीं ये इसका सही है कि गलत है। तो बहुत आदमी तो ग्लिसरीन लगा के रोता है, और बहुत आदमी अगर मान लीजिए पानी भी लगा ले तो भी। तो यहाँ पर जिक्र करना है कि क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ का आंसू वो सही है कि झूठ है, ये चीज़ नहीं पता चलता है। वो झूठा आंसू हो सकता है, उसका बूंद जो है वो आंसू नहीं होगा, वो पानी होगा, लेकिन हमें लगता है कि मगरमच्छ रोया होगा। उसी तरह से क्रोकोडाइल मतलब होता है झूठी आंसू, ठीक है, कोई रोता नहीं है, बनावटी जो रोता है उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब हो गया झूठी या सहानुभूति वाला आंसू जो है उसको बोलेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। इसके बाद है डार्क हॉर्स। घोड़ा का जब घुड़दौड़ होता है उसमें देखते होंगे आप, जब उसमें आदमी लगाता है अपना पैसा तो ऐसे घोड़ों पर लगाया जाता है जो घोड़ा रेस जीतेगा। किसी को उम्मीद नहीं होता है कि हमारा घोड़ा हार जाए, लेकिन अगर मान लीजिए सब मिलके एक ऐसे घोड़ा पर लगाया रेस जो सब बार जीतता था, लेकिन जब अंत में डिसीजन आया, रिजल्ट निकला, तो एक ऐसा घोड़ा जीत गया जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, ठीक है, ऐसा घोड़ा जो अंधेरे में था, कह सकते हैं कि उस घोड़ा पर कोई पैसा लगाया ही नहीं था। तो उस घोड़ा को क्या बोलेंगे हम? छुपा रुस्तम। क्या बोलेंगे? छुपा रुस्तम। गाना भी सुने होंगे हिंदी में, ये तू निकला छुपा रुस्तम, यानी हमने जो सोचा नहीं था वैसा तुम निकले। तो इसका मतलब तुम क्या निकले? छुपा रुस्तम निकले। और उसको अंग्रेजी में बोलेंगे डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम, ठीक है। इसके बाद डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट, डेविल मतलब शैतान, जो दूसरों को सताए, जो दूसरों का अनहित करे, दूसरों को हमेशा परेशान करे, और वो जो चीज़ गलत करता है उसका एक वकील होता है जो उसका क्या करता है? केस लड़ता है। फिल्म सब में भी देखते होंगे कि एक विलेन का वकील होता है जो हमेशा विलेन को जिताने के लिए ही आता है। तो ऐसे वो वकील के अच्छे इंसान हो सकते हैं? नहीं होंगे। जो डेविल यानी बुरे इंसान का जो वकील हो वो उसको क्या बोलेंगे कि बुरों को या बुरे पक्ष का समर्थन करना, ठीक है, बुराई का पक्ष लेना। तो बुराई का पक्ष लेने वाला को क्या बोलेंगे? डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट मतलब ऐसा इंसान जो बुराई का पक्ष ले, उसको बोलेंगे डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। इसके बाद देखिए आज का हमारा क्या है? डच करेज। डच करेज। डच देश जैसे हैं, आप कह सकते हैं कि नीदरलैंड, वैसे करके देश हैं, डच कंट्रीज होते हैं।
वो डच कंट्री में क्या होता है कि अपना साहस दिखाने के लिए बहुत मोटा मोटा, बहुत ही हैवी सांड जो है वो दौड़ता है और उस सांड के आगे में जा कर के खड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि जो आदमी सांड के सींग पर आ जाता है, मार खा के बच जाता है, वो बहुत ही सफल इंसान बनता है अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई सांड से खाया चोटा जिंदा रह जाए, ऐसा काम करना, ये काम तो बेवकूफ़ी वाला काम होता है। तो डच करेज यानी ये बहादुरी का काम जो है ये मूर्खतापूर्ण है, तो इसको कह सकते हैं मूर्खतापूर्ण बहादुरी। मूर्खतापूर्ण बहादुरी को क्या बोलेंगे? डच करेज। डच यानी डच वाले जो हैं उनके जो साहस होते हैं वो ऐसे साहस हैं जो मूर्खतापूर्ण है। यानी सांड के आगे में खड़ा हो जाए, जब सांड दौड़ेगा तो मरेगा कि जिंदा रहेगा, ये आप सोचिए। तो ये तो मूर्ख वाली। बड़ा इंसान या छोटा इंसान बनना तब होगा ना जब वो जिंदा रहे, और जिंदा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बड़ा इंसान बनेगा। तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। तो डच करेज मतलब हुआ मूर्खतापूर्ण बहादुरी, ठीक है, खतरनाक बहादुरी। इसके बाद अगला याद करते हैं हम, फॉल फ्रॉम ग्रेस। फॉल फ्रॉम ग्रेस। फॉल मतलब गिरना, फ्रॉम मतलब से, और ग्रेस मतलब होता है दया, किसी के नज़र से, ठीक है ना। ग्रेस मतलब किसी की दृष्टि से, कोई आप पर दया कर रहा है कि मान लीजिए आप उपकार करना चाह रहा है लेकिन आप उसके नज़र से जो गिर जाते हैं तो उसको बोलते हैं फॉल फ्रॉम ग्रेस। फॉल फ्रॉम ग्रेस, हट जाओ, तुम मेरे नज़रों से गिर गए हो। तो क्या बोलेंगे कि गो फ्रॉम हियर, यू हैव फॉलन फ्रॉम माई ग्रेस, यानी तुम मेरे नज़रों से क्या हो गए हो? गिर गए हो। तो फॉल फ्रॉम ग्रेस मतलब होता है नज़र से गिर जाना। इसके बाद जो है वो है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग मतलब होता है चाबुक मारना। फ्लॉग मतलब चाबुक मारना, और डेड हॉर्स मतलब हुआ एक मरा हुआ घोड़ा। तो एक मरे हुए घोड़ा को अगर हम कितना भी चाबुक मारेंगे तो घोड़ा उठ जाएगा? नहीं उठेगा। और ये काम जो हमारा है वो व्यर्थ का काम है, यानी समय बर्बाद करने वाला काम है। तो ऐसे काम जिससे हम क्या करें, अपने समय को बर्बाद करें, उसको बोलते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। और ऐसे प्रयास को बोलते हैं व्यर्थ का प्रयास। तो व्यर्थ का प्रयास जिससे हमें कुछ भी हासिल ना हो उसको बोलेंगे फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फूल्स पैराडाइज। फूल मतलब मूर्ख। तो मूर्खों का पैराडाइस। पैराडाइस मतलब स्थान बोल सकते हैं, जगह बोल सकते हैं, और इस पैराडाइस मतलब स्वर्ग बोल सकते हैं। तो फूल्स पैराडाइस मतलब मूर्खों का स्वर्ग, मूर्खिस्तान जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइस। तो फूल्स पैराडाइस मतलब मूर्खिस्तान, जहाँ पर मूर्ख अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, यहाँ के राजा हम हैं, तो उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइस। बहुत जगह देखे होंगे जहाँ 10 मूर्ख बैठे रहेंगे और सब अपने आप को राजा ही समझते हैं, बोलते हैं ये जगह सबसे बढ़कर है और हमसे काबिल कोई नहीं है, उस जगह को बोलेंगे फूल्स पैराडाइस। तो फूल्स पैराडाइस मतलब मूर्खिस्तान। और लास्ट जो आज हमारा है वो है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर। तो गेट मतलब होना भी होता है, लेकिन गेट इनटू मतलब प्रवेश करना, जाना कहीं पर। तो गेट इनटू हॉट वाटर, अगर गर्म पानी में आप प्रवेश कर जाएंगे, अगर आप गर्म पानी में चले जाएंगे तो कितना अच्छा होगा आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं होगा अच्छा आपके लिए। आप तबाह हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो गेट इनटू हॉट वाटर मतलब मुश्किल में पड़ जाना। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब मुश्किल में पड़ जाना। तो आज जो हम याद किए एक बार पूछते हैं, बताइएगा। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट है हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क मतलब मुश्किल काम, कठिन काम। अच्छा, इसके बाद हम याद किए थे अक्लीज हिल। अक्लीज हिल मतलब कमज़ोर पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट याद किए थे एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ यानी अपने से थोड़ी दूर, यानी एक बाँह की दूरी पर, जितना लंबाई है उतनी दूरी पर। तो एट आर्म्स लेंथ। उसके बाद हम याद किए थे ब्लैक एंड ब्लू। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू
मतलब बुरी तरह से पीटना, कचुम्बर निकाल कर पीटना, उसको बोलेंगे टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। और कचुम्बर निकाल कर पिटाई खाना या पिटना तो ब्लैक एंड ब्लू, मतलब बुरी तरह से पीटना, ठीक है। इसके बाद हम याद किए थे ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब गद्दार, जो आपको धोखा दे। कोई काम करने के लिए देते हैं आप, और वो अगर बेईमानी कर ले, उसमें आपके प्रति धोखा दे। अक्सर सिनेमा में देखते होंगे, चाचा सबको विलेन बनाया जाता है या विलेन सब गद्दार होता है। इसके बाद बुल इन अ चाइना शॉप, यानी ऐसा सांड जो चाइना में घुस गया था, चाइना के दुकान में घुस गया था, तो उसको बोलते हैं सनकी व्यक्ति। तो बुल इन अ चाइना शॉप मतलब सनकी व्यक्ति। इसके बाद कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, तो कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। अगला था क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब झूठी आंसू, दिखावटी आंसू, फॉल्स टीयर्स जिसको बोलते हैं, शॉई टीयर्स बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। अगला था डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डार्क हॉर्स। नेक्स्ट था डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट मतलब जो हमेशा गलत का पक्ष ले, बुराई का पक्ष ले, उसको बोलेंगे डेविल्स एडवोकेट। इसके बाद था डच करेज। डच करेज मतलब ऐसा बहादुरी जो मूर्खतापूर्ण हो, यानी मूर्खतापूर्ण बहादुरी, उसको बोलेंगे डच करेज, ठीक है। अगला हम याद किए थे फॉल फ्रॉम ग्रेस। फॉल फ्रॉम ग्रेस यानी नज़र से गिर जाना, नज़रों से गिर जाना, उसको बोलेंगे फॉल फ्रॉम ग्रेस। अगला याद किए थे फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना कि उठ जाए, उठ उठ। तो ऐसा तो हमारा व्यर्थ का प्रयास है, तो व्यर्थ का प्रयास करना यानी फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट याद किए थे फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्खिस्तान, मूर्खों का स्वर्ग, जहाँ पर मूर्ख अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। और नेक्स्ट याद किए थे गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब मुश्किल में पड़ना, कठिनाई में पड़ जाना, ऐसी स्थिति में पड़ जाना जहाँ आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़े। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसको कंटिन्यू देखते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आप 15-15 करके इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे तो आप एक दिन इडियम्स एंड फ्रेजेस के महारत हो जाएंगे, आपको उसमें महारत ही हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको कैसा लगता है वो कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताइए, ठीक है। धन्यवाद।